अमिताभ बच्चन को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया था कि दोस्त असरानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम भारी दिल से कर रहे हैं। वो हंसी जिसने हमें बार बार हंसाया, वो किरदार जिसने हमारे दिल में अपनी अलग पहचान बनाई, वो इंसान जिसने अपनी मुस्कान से सिनेमा को रोशन कर दिया, वही असरानी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। अमिताभ बच्चन को इस खबर ने बहुत बड़ा झटका दिया। उनकी आंखें नम थीं और दिल में एक खालीपन, क्योंकि असरानी जी सिर्फ एक कलाकार नहीं, खुशियों के राजदूत थे। जिस इंसान ने पूरी उम्र हमें हंसी दी, उसके जाने से आज पूरा बॉलीवुड रो पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज़ चैनल तक आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, असरानी जी। आज हम उन्हें याद करेंगे, उनकी हंसी को, उनके बेफिक्र अंदाज को और उस कलाकार को जिसने हमें सिखाया, चेहरे पर मुस्कान सबसे बड़ी जीत है। जी हां दोस्तों, असरानी जी वह नाम है जिसने स्क्रीन पर आते ही वातावरण खुशनुमा कर दिया करता था। लेकिन अब उन्होंने अंत में सांस ली है, मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में, जहां कुछ दिनों से वह भर्ती थे। बताया गया था कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी और डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मानो किस्मत ने अपनी राह तय कर रखी थी। असरानी जी धीरे धीरे हम सबको अलविदा कह गए। उनकी सेहत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। उम्र का असर तो था ही, लेकिन सबसे अधिक परेशानी उनके फेफड़ों में थी। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है, मगर उनके चाहने वाले उन्हें फिर एक बार स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे थे। मगर किस्मत कुछ और ही चाह रही थी। उस दिन जब खबर आई कि असरानी जी अब नहीं रहे, तब जैसे हर कोई कुछ पल के लिए रुक गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक सिर्फ उनका नाम गूंजने लगा। और दोस्तों, इस खबर का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हुआ जिन्होंने उनके साथ काम किया था, खास तौर पर अमिताभ जी पर। अमिताभ जी ने उन पर अपनी भावुकता के साथ लिखा, हम एक और साथी खो बैठे। असरानी सर एक बेहतरीन कलाकार थे, स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हंसी की वजह थे। उन्होंने जया बच्चन को फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सिखाई थी, वो गुरु थे और मेरे लिए एक सच्चे साथी। उन्होंने आगे लिखा, जिंदगी फिर एक जिंदगी छीन ले गई, प्रार्थनाएं असरानी सर के लिए। अमिताभ जी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, असरानी सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि खुशियों के राजदूत थे, जिनकी हंसी ने पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। शोले की यादें ताज़ा हो गईं, जब सेट पर उनका हर डायलॉग हमें हंसाता था और काम का माहौल हल्का कर देता था। उनका हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं वाला डायलॉग आज भी जुबान पर है। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा को मुस्कुराना सिखाया। दोस्तों, शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इतिहास थी और उस इतिहास का हिस्सा थे असरानी जी। जब रमेश सिप्पी ने वो किरदार लिखा था तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ मिनट का एक रोल पूरी फिल्म में इतनी ताजगी भर देगा। असरानी जी का वह जेलर वाला किरदार जिसने सबको हंसाया, वो आज भी टीवी पर उतना ही नया सा लगता है। उस फिल्म में उनके साथ थे धर्मेंद्र, अमिताभ जी, हेमा मालिनी, संजय कुमार, अमजद खान और जया बच्चन जैसी दिग्गज हस्तियां। शोले के सेट पर असरानी जी का माहौल हमेशा कुछ अलग होता था। वो सबको हंसाते रहते थे और खुद की कोई टेंशन नहीं रखते थे। अमिताभ जी कई बार बताते हैं कि शूटिंग के वक्त जब बाकी लोग सीरियस मुद्रा में होते थे, तब असरानी जी किसी न किसी एक्टिंग से सबको हंसाते थे और फिर उसी मूड में सब काम करते थे। असरानी जी की यही खूबी थी, हर मौके पर हंसी ले आते थे। और शायद इसलिए जब अमिताभ जी ने उनकी जाने की खबर सुनी तो वह काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, असरानी सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि खुशियों के राजदूत थे, जिनकी हंसी ने पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। शोले की यादें ताज़ा हो गईं जब वो जेलर के रूप में हमारे साथ थे। हर बार वो कहते थे, अमित जी आप गंभीर लगते हैं, मैं तो अब भी वही पागल जेलर हूं। और वो बात आज भी कानों में गूंजती है, अब वही मुस्कुराने की याद बन गई है। असरानी जी की यह बात अमिताभ जी के दिल को बहुत छू गई थी। असरानी जी ने अपने करियर की शुरुआत बहुत मुश्किल हालातों में की थी। वे जयपुर के रहने वाले थे। शुरू में व्यवसाय में नहीं बल्कि अभिनय की ओर चले गए।
उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष देखा, लेकिन हंसाते रहे और हमें हंसाते रहे। फिर उन्होंने दाखिला लिया पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में, जहां जया बच्चन जैसी बड़ी हस्तियां उस वक्त उनकी स्टूडेंट हुआ करती थीं। असरानी जी को एक्टिंग सीखना भी आता था और दूसरों को सिखाना भी। वो हमेशा कहा करते थे कि कलाकार सिर्फ कैमरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी अभिनय करता है। पढ़ाई पूरी होने पर वह मुंबई आ गए और छोटे छोटे किरदार करने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे, पर असली पहचान तब मिली जब शोले में उन्होंने जेलर का किरदार निभाया। उसके बाद तो जैसे असरानी नाम हंसी का दूसरा नाम बन गया। उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया और हर बार दर्शकों को हंसने का एक नया मौका दिया, कभी मासूमियत से, कभी चालाक अंदाज में और कभी भोलेपन से। असरानी जी का करियर अपने आप में एक बहुत लंबा सफर रहा। लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, कभी कॉमेडी, कभी कैरेक्टर रोल, कभी निगेटिव शेड्स। लेकिन चाहे सीन कितना भी छोटा हो, उनका काम दर्शकों के दिल में बस जाता था। सिर्फ शोले ही नहीं, बल्कि चलो यार, चुपके चुपके, अभिमान, ड्रीम गर्ल, राजपूत और कई यादगार फिल्मों में उन्होंने ऐसा अभिनय किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। धर्मेंद्र के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग और अमिताभ के साथ सीरियस सीक्वेंस, दोनों ही में असरानी जी की पकड़ कमाल की थी। फिल्म धमाल में उनका अच्छा है मैं अंधा हूं वाला सीन इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग उस क्लिप को मीम्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माला माल वीकली में भी उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया कि थिएटर में बैठे दर्शक हंसी रोक नहीं पाए। वह हमेशा कहा करते, मैं कॉमेडियन नहीं, मैं बस चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूं। और यही काम उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किया। उनकी जिंदगी फिल्मों की तरह ही रंगीन थी, संघर्षों से भरी लेकिन हर पल सीखने वाली। बहुत लंबे समय तक उन्होंने सिर्फ छोटे रोल किए, मगर कभी शिकायत नहीं की। उनका कहना था, मैं कैमरे के सामने छोटा नहीं, मेरे किरदार की कीमत दर्शक तय करता है। यही बात अमिताभ बच्चन ने भी कही कि असरानी जैसे कलाकार इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो हर फिल्म में जान डाल देते हैं। असरानी जी ने अपनी मेहनत और लगन से जो पाया, वह उनके संघर्ष का परिणाम था। उन्होंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। छोटे किरदारों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा से इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए कि आज भी उनका नाम लेते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उनका मानना था, आप सच्चे दिल से काम करोगे तो नाम और पैसा खुद पीछे आएंगे, और असरानी जी की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। करियर के दौरान उन्होंने हर फिल्म से कुछ नया सीखा और हर किरदार में कुछ नया दिया। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, इमोशनल और ड्रामा रोल्स में भी उन्होंने जबरदस्त छाप छोड़ी और दर्शकों ने उन्हें दिल में जगह दी। इसी मेहनत का नतीजा था कि फिल्मों के साथ साथ विज्ञापनों और स्टेज शोज से भी वह अच्छी कमाई करते थे। असरानी जी मुंबई के जुहू इलाके में अपने शानदार घर में पत्नी मंजू असरानी जी के साथ रहते थे। कहा जाता है कि अपने घर को वह अपनी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम मानते थे। जयपुर में भी उनकी संपत्तियां थीं, जिन्हें उन्होंने अपने परिवार के लिए संभाल कर रखा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, यह तो आंकड़े हैं। असली दौलत तो वो थी जो उन्होंने हमारे दिलों में बनाई। जरूरी नहीं कि वह महंगी कारें और ब्रांडेड एड्स दिखाएं, वह हमेशा सादगी पसंद थे। कहते थे, इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। उनका परिवार भी जमीन से जुड़ा, सरल और प्यार से भरा रहा। हर इंटरव्यू में वह कहते, अगर परिवार खुश है तो दुनिया की बाकी चीजें मायने नहीं रखती। न ही कोई बड़े विवाद, न ही कोई शोर शराबा। काम और घर तक सीमित रहकर भी वे सबके चहेते बने। नए कलाकारों को वह हमेशा सलाह देते, कैमरे से डरो मत, उससे दोस्ती करो। शायद यही वजह है कि उनकी एक्टिंग हमेशा नेचुरल लगती थी। कभी खुद को बड़ा नहीं समझा। छोटे कलाकारों से भी उतनी ही अपनापन से पेश आते थे जितना बड़े सितारों के साथ। यही गुण उन्हें सबका प्यारा बनाता था। जब वो इस दुनिया से गए, बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर हर दीवार पर उनके काम की खुशबू थी। उनकी तस्वीरें, ट्रॉफियां, गोल्डन जयंती और सिल्वर जुबली सर्टिफिकेट सब उनके मेहनती सफर की पहचान थे।
परिवार ने कहा, उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है पीछे, पर सबसे बड़ा खजाना उनका सादापन और उनका काम है। वो कहा करते, पैसा आता जाता है, लेकिन प्यार और सम्मान जिंदगी भर साथ रहता है। और सच में असरानी जी ने वो प्यार पाया। आज भी लोग उनकी फिल्मों के सीन देखकर मुस्कुराते हैं। यही है असली दौलत जो उन्होंने दुनिया को दी, अमिताभ बच्चन ने कहा था। असरानी जैसे कलाकार सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए वरदान होते हैं। उनकी हंसी, उनका काम और उनका असर पीढ़ियां पार करता रहेगा। दोस्तों, असरानी जी चले गए, मगर उनकी हंसी, उनकी यादें और उनका काम हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप भी असरानी जी के फैन हैं, अगर कभी उनके किसी डायलॉग पर हंसे हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें लव यू असरानी जी, और बताएं कि आपकी पसंदीदा फिल्म या सीन कौन सा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग असरानी जी को याद कर सकें। और हां, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। असरानी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।